कविताएं और रंगमंच और सभी ललित कलाएं देश के समाज का आईना होती है। हमारा देश भारत है और हम भारतवासी हैं। भारत का अर्थ क्या है? भारत 3 शब्दों से बना है, भा, र और ता। भा का मतलब भगवान, रा का मतलब आदर और ता का मतलब अनुराग। अनुराग यानी प्रेम। भगवते आदर भारत, अर्थात भारत का भगवान का जिस देश पर आदर और अनुराग है, उस देश को हम भारत कहते हैं। भारत की आत्मा हमारी संस्कृति में झलकती है और हमारी संस्कृति ही है जो भारत विश्व में विशेष स्थान रखता है। हमारी भाषा, संस्कृति हमारा अस्तित्व की पहचान है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अपनी कविता के माध्यम से आपको हिंदी का परिचय कराना चाहूँगी। ये कविता उनकी है जिन्हें मैं गुरु मानती हूँ और गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस कविता में मेरी लेखनी से भी कुछ शब्द जुड़े हैं। साथ साथ थोड़ा एक्सप्लेन भी करके चलूँगी। कठिन शब्द है। मैं वेदों की अमर ज्ञान, मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं ये मानती हूँ कि जो मेरा शरीर है उससे पहले भी मेरी आत्मा में बहुत सारे इतिहास की साक्षी रही है। और यहाँ परिपाटी किसके लिए आया है? यहाँ परिपाटी की बात है जहाँ पिता के वचन निभाने के लिए पुत्र वन को जाते हैं। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं युद्धों का अर्जित फल, मैं वीरों की हरदी घाटी हूँ। मैं सत्य सनातन की दामन, मर्यादित सदियों की सहभागी हूँ। मैं तन मन से हिंदी हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ। मैं तन मन से हिंदी हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ। हिंदी का अर्थ यहाँ पर बहुत सारे हैं। आप आज कविता जब सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हिंदी किस किस चीज़ के लिए कहा जा रहा है। मैं रुद्राक्ष की माला हूँ, मैं पान कटाक्ष और भाला हूँ। श्वेत और शुद्ध भी हूँ मैं, वृद्ध हो मेरे तो युद्ध भी हूँ मैं। कि धरती का केंद्र बिंदु मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। मेरे तन मन में हिंदी है, भारत माँ की माटी हूँ। चिता की अग्नि भी हूँ मैं, गंगा का मैं पानी हूँ। देह की माटी हूँ मैं, थोड़ी सी वाणी हूँ। प्रणाम की घाव भी हूँ मैं, आक्रमण का घाव भी हूँ मैं। सरल, सहनशील और शांत, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी हूँ मैं। इस धरती का केंद्र बिंदु मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं तन मन धन से हिंदू हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। हम सभी आपस में बात करते हैं कि कलयुग का समापन है और सतयुग आने वाला है। हमारे साथ सतयुग का इंतजार 7 चिरंजीवी कर रहे हैं। तो कौन है 7 चिरंजीवी? अश्वत्थामा, परशुराम और हनुमान। ये 3 नाम तो हम जानते हैं बच्चों। इसके अलावा 4 लोग और भी हैं, वेद व्यास, कृपाचार्य, राजा बाली और विभीषण। और ये भी कहते हैं कि दंती है कि कैलाश पर्वत पर एक गांव है, अदृश्य गांव है जिसका नाम है ज्ञानगंज। वहाँ पर मोक्ष जिसको मिल जाता है वो रहते हैं। और जो धरती पर जो जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं उनको भी वहाँ पर संग्रहित किया जाता है। और वहीं पर ये 7 चिरंजीवी भी हैं। तो इन्हीं चिरंजीवियों को समर्पित है मेरी अगली पंक्तियाँ कि 7 चिरंजीवी के श्राप में, मोक्ष वरदान में मैं हूँ। सभी अवतारों की छाया में, कर्ण के दान में मैं हूँ। कृष्णा की बंसी में, सनातन शंखनाद में मैं हूँ। किस धरती का केंद्र बिंदु मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदी हूँ। किस धरती का केंद्र बिंदु मैं तन मन धन से हिंदू हूँ। भारत की जो महिमा है ना, जो माटी है वो बहुत पवित्र है और इसके कण कण में हमारी वीरों का रक्त
मिला हुआ है, देश प्रेम मिला हुआ है। तो अगली पंक्तियाँ हमारे देशभक्तों के लिए समर्पित है। देशभक्तों के हृदय में धड़के जो महान हिंदवी मैं हूँ, किताबों से ज्यादा जो चेहरे पर भाव वो मैं हूँ। ये सब कहकर मिला जो सुकून वो भी मैं हूँ। कि धरती का केंद्र बिंदु मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदी हूँ। कि धरती का केंद्र बिंदु मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। डॉक्टर प्रियंका खरे का आप सभी को आभार।